प्रेजेंट कर रहा है मीटिंग? पता नहीं, एक बार हेलो, बहुत सारे लोग होते हैं। जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं मीटिंग, अगर मैं मीटिंग प्रेजेंट कर रही हूँ और मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको चीजें बताऊंगी, तो आप पहले तो मेरी स्क्रीन पिन कर लीजिए। उसके लिए आप अभी स्क्रीन देख पा रहे हो, इसकी ये जो पीपल का आइकन है इसको क्लिक कीजिए, और जहां पर मेरा नाम है वहां पर आप जैसे अगर ये अमित एडमिन केवी एजवाल है, यहाँ पर ये एरो बना हुआ है, आप मेरे नाम के आगे भी ऐसा एरो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे और ये पिन का ऑप्शन है। तो सब लोग ये स्क्रीन को पिन कर लीजिए। अगर बीच में कोई भी अगर आपका सवाल है, कुछ भी आप पूछेंगे, अगर स्क्रीन पिन है मेरी तो वो सेंटर में नहीं आएगा, स्क्रीन पे जो चीज चल रही है वो ऑलरेडी चलती रहेगी। तो स्क्रीन को पिन कर लीजिए। सबने कर लिया? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आईडी हमें मिली है केवीएस आरओ से, चाहे वो सिलचर से मिली, और वीडियो ऑफ कर लीजिए, मैं अपना भी वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, उससे सही रहता है। वीडियो ऑफ कर लीजिए सब लोग। तो अब जो आईडी हमें केवीएस से मिली है, हमें आरओ से मिली, आपको सिलचर रीजन से मिली हुई है, उसी आईडी का इस्तेमाल हमें गूगल क्लासरूम के कुछ भी एप्स को हम यूज करते हैं तो हमें उसी आईडी का इस्तेमाल करना है, गूगल मीट के लिए या क्लासरूम के लिए, या कोई भी हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो उसके लिए। तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पता ही होगा कि जो आईडी आपको मिली है, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने दूसरी आईडी यूज की है, लेकिन जब हमें आईडी मिल गई, ऑफिशियल आईडी मिल गई है, तो हम उसी ऑफिशियल आईडी के जरिए जीमेल लॉगिन करेंगे। जब आपको आईडी मिल गई तो जीमेल लॉगिन का तरीका सबको पता है। जीमेल लॉगिन में जाकर आप ऐड कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट पे, जीमेल पे जाकर आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो भी सुविधाएं हैं वो आपको अपने स्क्रीन पर मिल जाएंगी। दिल्ली रीजन से हमें जो सुविधाएं मिली है वो हम दिल्ली रीजन से यूज कर रहे हैं। तो अब जब जीमेल आईडी हमने लॉगिन कर ली, ठीक है, तो उसके बाद हमें 9 डॉट्स दिखेंगे। मैं आपको आईडी चेंज करके अभी दिखाती हूँ। स्क्रीन पे तो आ रहा है सब कुछ? Yes, Sangeeta, screen is visible. ओके मैम। अब आरओ दिल्ली की जो आईडी है मैं उसी से लॉगिन करके आपको हर एक चीज समझाऊंगी। जैसे जीमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन करूंगी। जीमेल पर जाएंगे, और जब हम जीमेल जो हमारा ये जीमेल का ओपन हो गया, ये जो हमारे पास इनबॉक्स है, मैसेजेस है, तो इसके बाद यहाँ पर 9 डॉट्स हम देख रहे हैं। ये 9 डॉट्स बहुत सारे गूगल एप्स को शो करते हैं, और उन्हीं गूगल एप्स के जरिए हम जी सूट क्लासरूम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम क्लिक करते हैं। अब हमें क्लासरूम के लिए जो चीजें इस्तेमाल में लानी है वो है गूगल क्लासरूम। मैसेजेस हमारे जीमेल पे आएंगे। ड्राइव पे हम अपनी बहुत सारी चीजें जो असाइनमेंट्स हो, मटेरियल हो, उसको भी सेव कर सकते हैं शेयर करने के लिए। जी मीट है, गूगल मीट है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। साथ ही ये कैलेंडर है, कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे हम मीटिंग शेड्यूल करने के लिए। और जब हम गूगल क्लासरूम जो सिलचर रीजन से आपको मिलेगा, उसमें आपको मीट और कैलेंडर उसी में इंक्लूड होंगे, इसके लिए हमें अलग से इसमें जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, उसमें मैं एक एक्सटेंशन आपको आगे बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम में हमें जाना कैसे है और क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है। अब जब हमने जीमेल लॉगिन कर लिया है तो अब हम गूगल क्लासरूम में जाएंगे उसी अकाउंट से जो अकाउंट हमें ऑफिशियल मिला है अपने रीजनल ऑफिस से। ये क्लासरूम क्रिएट करने के लिए हमें क्लासरूम के ऐप पर क्लिक करना है। ये ऑलरेडी जो मैंने क्लासेस बना रखी हैं वो है। अगर न्यू क्लास बनानी है तो न्यू क्लास बनाने के लिए हमें इस प्लस साइन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर क्रिएट और ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा, तो बच्चे जब यूज करेंगे तो उनको भी इसी प्लस साइन का इस्तेमाल करना है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, और टीचर्स अगर क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो भी उनको ये प्लस साइन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने है। क्रिएट क्लास को हम क्लिक करेंगे और हमें क्लास का नाम देना है,
और क्लास का जो नाम है वो हमारे स्कूल कोड के साथ होगा। अगर हमारा स्कूल कोड 1 2 3 4 है और कि सिल्चर रीजन में सिर्फ नहीं है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्कोर। और उसके बाद क्लास, अगर हमने क्लास 12th बनाई है तो ये हम 12th कर देंगे कैपिटल में, हो गया। और सेक्शन में अगर हमने ए सेक्शन बनाया तो ए, और स्पेस देकर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ा रहे हो, हर टीचर अपना अलग क्लासरूम बनाएगा, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये चीज डायरेक्ट क्लास के जो कवर पेज है वो उस पे नजर आती है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लास और साथ ही सब्जेक्ट, ये बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पर नजर आता है। इसलिए सेक्शन के साथ सब्जेक्ट भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट और रूम हम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है और इसी के साथ हम न्यू क्लासरूम क्रिएट कर दे रहे हैं। क्लासरूम क्रिएट हो गई, थोड़ा वक्त लग रहा है इसमें, और क्लासरूम क्रिएट हो गई। ये रही क्लासरूम। क्लासरूम क्रिएट होने के साथ ही ये आपको क्लास का नेम, सब्जेक्ट और सेक्शन, और ये क्लास कोड नजर आएगा। ये क्लास कोड हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। अगर वो डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं गूगल क्लासरूम से तो वही प्लस का ऑप्शन है, ज्वाइन क्लास पे जाएंगे और ये क्लास कोड डालने पर ये पर्टिकुलर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ये यूनिक है, तो इस कोड के जरिए वो एक पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही एक स्क्रीन पे ये भी दिखता है जनरेट मीट लिंक। तो हमें बार बार मीटिंग लिंक बच्चों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, बार बार शेड्यूल करके शेयर करने की जरूरत नहीं है। जनरेट मीट लिंक से हम एक बार ये लिंक अगर हमने बना दी, जनरेट मीट लिंक, और ये है विजिबल टू स्टूडेंट्स, ये विजिबल टू हमने स्टूडेंट्स भी कर देंगे। पहले मीटिंग लिंक जनरेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया। अगर हम चाहे तो इसको विजिबल नहीं रखेंगे, लेकिन इसको विजिबल ही रखना है। इसलिए विजिबल रखना है क्योंकि हम बार बार मीटिंग लिंक बच्चों के साथ शेयर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसके जरिए बच्चे डायरेक्ट हम टाइम शेड्यूल कर ले, किस टाइम पे हमारी मीटिंग होगी, और उसकी अनाउंसमेंट कर दें, उनको इसका इन्फॉर्मेशन दे दें गूगल क्लासरूम के जरिए। तो इस पे हम जाएंगे और मीटिंग, बच्चे इसको क्लिक करते ही मतलब क्लास टीचर जो ओनर है क्लास का वो इसको स्टार्ट करेगा, उसके बाद बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसको हम सेव कर लेंगे। अगर हम क्लास मीटिंग लिंक और क्लास का ये कोड रीसेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। अब ये क्लास जनरेट हो गई। ये ऑप्शन है यहाँ पर, अगर क्लासरूम हम डिलीट करना चाहते हैं या अगर जो क्लासरूम हमने बनाई हुई है उसको हम रीसेट करना चाहते हैं तो इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। अदरवाइज जो प्रीवियस पेज था जिसमें सारे क्लास एक साथ दिख रहे थे, वहां पर भी जाएंगे तो हमें ऑप्शन नजर आएगा मूव, एडिट, कॉपी, आर्काइव का। डिलीट करना चाहते हैं तो आर्काइव भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही सेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें इसमें बाकी चीजों को रीसेट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये क्लास कोड है और बाकी सेटिंग्स है जिसको हम रीसेट कर सकते हैं, मीट लिंक को भी रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें हम फर्दर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्लास क्रिएट हो गया। क्लास में जो कुछ भी शेयर किया जाएगा ये फ्रंट पेज है, इस पर नजर आता है, और कुछ भी कम्युनिकेट करना तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्लासरूम क्रिएट हो गया, हमें बच्चों को इनवाइट करना है। बच्चों को इनवाइट करने के लिए पीपल पर जाना है। ठीक है, क्लास वर्क हम बाद में देखेंगे क्या है। पीपल पर जाएंगे, पीपल पर जाएंगे तो यहाँ पर टीचर इनविटेशन के लिए भी ऑप्शन है। टीचर को इनवाइट करने के लिए ये आइकन क्लिक करना है और उनकी जो रीजनल ऑफिस आईडी मिलेगी उसको आप डालेंगे, और स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए ये ऑप्शन है। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे इनवाइट स्टूडेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, और टाइप नेम और ईमेल, बच्चों की ईमेल आईडी जो उनको रीजनल ऑफिस से मिलेगी वो हमें इसमें डालना है। इसके लिए भी एक क्लास में 40, 45, 50 बच्चे तक होते हैं तो हमें सबकी ईमेल आईडी अलग अलग से डालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बच्चों के एक साथ ईमेल आईडी कॉपी कर सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने सिस्टम में सेव है, अगर मैं आपको दिखा दूं सिस्टम में अगर सेव हो तो ये सिस्टम में सेव है मेरे क्लास के बच्चों की आईडी, और यहाँ से हम, चूंकि ये सिल्चर रीजन का है इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी तो ये उस पर पेस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन बस सिंपल जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरीके से हमें कंट्रोल C और कंट्रोल V का इस्तेमाल करना है।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, और जब हम यहाँ पर जाएंगे तो ओके, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, Sangeeta, we are able to hear you. अब हम यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल वी से टाइप कर लेंगे सबका ईमेल आईडी, और एक साथ सारे बच्चों को हम यहाँ पर, जैसे ईमेल आईडी उनकी रेडी हो जाएगी, वहां पर यहाँ पर ये इनवाइट ब्लू हो जाएगा और हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, अलग अलग इंडिविजुअली हमें बच्चों की ईमेल आईडी टाइप नहीं करते, एक साथ कॉपी पेस्ट के ऑप्शन से हम कर सकते हैं। तो इन बच्चों को इनवाइट कर लेंगे। अब है क्लास वर्क कैसे दे सकते हैं बच्चों को, और ग्रेड्स कैसे लगा सकते हैं। क्लास वर्क के सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी मीट शुरू कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर है जहाँ से मीटिंग शेड्यूल किया जा सकता है, और क्लास ड्राइव फोल्डर है जिसमें हम बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल्स ड्राइव में भी डाल सकते हैं। पहले हम देखते हैं क्रिएट में क्या क्या काम हम कर सकते हैं। क्रिएट के ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक, ये सारे हैं। मैं एक एक करके सबको बताती हूँ। टॉपिक को मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ये जो टॉपिक का कॉलम है, ये टॉपिक अगर मान लीजिए आज हमने शुरू कर दिया है सेकेंड चैप्टर, तो टॉपिक अगर हम डाल देते हैं सेकेंड चैप्टर का, तो ये एक ऐड हो गया टॉपिक, और इस टॉपिक को हम बार बार यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं, जब हम ये असाइनमेंट्स देंगे तो सेम टॉपिक टाइप करके उसको एक ही टॉपिक के अंदर मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्शन में एक ही टीचर क्लास में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनकी एक ही क्लास बनेगी, लेकिन जब वो हिंदी का वर्क देंगे तो टॉपिक में हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश का काम देंगे तो इंग्लिश लिखेंगे, और जो बड़ी क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उसमें हम चैप्टर वाइज काम को ग्रुप कर सकते हैं। आज हमने एक चैप्टर का पीपीटी भेजा है, तो टॉपिक हम सेम रखेंगे चैप्टर 1, या उस चैप्टर का नाम दे देंगे, और फिर आज पीपीटी भेजा है, आज नोट्स भेजे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे हैं, तो हम भले अलग अलग डेट्स में चीजें भेजते हैं, अगर हम टॉपिक सिमिलर रखते हैं तो वो एक साथ बच्चों को नजर आता है, तो उनको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बेहतर होता है। एक एक करके बाकी चीजें हम देखते हैं। असाइनमेंट क्रिएट करने का तरीका है, असाइनमेंट को क्लिक किया हमने, यहाँ पर क्लास जो हमने बनाई थी उसका नाम आएगा, ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों को हमें देना है। तो ये, या हम चाहे तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे को देते हैं, जैसे हम क्वेश्चन का लेवल कई बार जो ब्राइट बच्चे हैं उनके लिए लेवल कुछ और रख सकते हैं, हॉट्स हो सकते हैं, जो बिल्कुल स्लो लर्नर्स या हैं उनके लिए हम अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम स्टूडेंट वाइज भी अपना असाइनमेंट अलग अलग रख सकते हैं। अगर पूरी क्लास के लिए है तो ऑल क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें इस असाइनमेंट का कोई पॉइंट्स रखना है तो हम यहाँ पर पॉइंट्स को एडिट भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 जो भी हमें वो डाल सकते हैं, या हमें इसका कोई नंबर नहीं है, अनग्रेडेड है, तो हम इसको अनग्रेडेड भी लिख सकते हैं। कोई ड्यू डेट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, कि अगर आज 26 है, कल 27 तक करना है, तो हमने 27 डाल दिया। तो और अगर हम टाइम चाहें तो ये भी ऑप्शनल है, टाइम भी डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम कई बार टेस्ट लेने के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम बच्चों को एक लिमिटेड टाइम में कहते हैं कि असाइनमेंट पूरा करके तो एक टेस्ट टाइप से, तो वो भी कर सकते हैं कि 2 घंटे का टाइम दे दिया, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि अभी तुरंत करके देना है, ये क्लास टेस्ट है। तो ये भी काफी अच्छा है कि हम एक बच्चे जो है टाइम से बंध कर काम करना सीख सकते हैं। टॉपिक इसमें ऐड नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया टॉपिक वही है कि अगर हम कोई टॉपिक क्रिएट करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे मटेरियल को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। अगर हमने आज डाल दिया चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 का जितना भी मटेरियल है हम इसी टॉपिक के अंदर अगर डालेंगे तो सारा मटेरियल एक साथ बच्चों को नजर आएगा। रूब्रिक्स भी है, अगर ग्रेडेड होगा तो ये रूब्रिक्स का कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा, वो टेस्ट में मैं दिखा दूंगी। रूब्रिक का भी कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। तो रूब्रिक्स होता है ना, जैसे हम ग्रेड डालते हैं 90 से 100 तक आउटस्टैंडिंग है, और उस तरीके से की ग्रेडिंग करते हैं, कितने मार्क्स का क्या ग्रेड होगा, उस तरीके के अगर रूब्रिक्स हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कोई रूब्रिक्स ऑलरेडी नहीं डाला है, अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं। असाइनमेंट के लिए भी हमने टाइटल डाल दिया। अगर आज हमने कहा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर कर दिया। कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर हम चाहे तो वो दे सकते
सकते हैं कि इतने वर्ड लिमिट्स में करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डाल सकते हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड और क्रिएट। ऐड का मतलब है कि हमारे या तो इसी आईडी में, जो आईडी हम यूज कर रहे हैं रीजनल ऑफिस से दी हुई, उस आईडी के ड्राइव में अगर हमने मटेरियल सेव करके रखा हुआ है तो वो मटेरियल हम डाल सकते हैं इसमें, या अपने सिस्टम से मटेरियल इसमें अटैच कर सकते हैं, या क्रिएट भी कर सकते हैं। ये क्रिएट में है डॉक्स में, स्लाइड्स में, शीट्स, ड्राइंग, फॉर्म्स। तो ये अलग अलग तरीके हैं क्रिएट करने के। और अटैचमेंट्स का मतलब हो गया कि हम अपने ड्राइव से या अपने सिस्टम से अटैच करते हैं। तो हम ऐड का ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। गूगल ड्राइव लिंक भी है, फाइल है और यूट्यूब है। मैं फाइल पे जाती हूँ। फाइल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अपने ड्राइव से हम डाल सकते हैं, या शेयर ड्राइव है, या अपने सिस्टम से। अगर मैं अपने फाइल को अपने सिस्टम से अपलोड करना चाहती हूँ तो जहाँ कहीं पे, इसके लिए टीचर को ये ज़रूरी है कि वो अपने जो लर्निंग मटेरियल्स हैं वो ऑर्गेनाइज करके अपने सिस्टम पे रखे या अपनी ड्राइव पर रखे, वो बहुत आसानी से चीज़ों को शेयर कर सकता है। अब ये पीपीटी अगर है, मैंने इसको शेयर कर, सॉरी ये असाइनमेंट था, हालांकि मैंने पीपीटी करके इसको शेयर कर दिया। अगर कुछ असाइनमेंट है क्वेश्चन से तो हम इसको, ये आ गया पीपीटी, इसको हमने अपलोड कर दिया। लर्निंग मटेरियल भी सेम, अब असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, तो वो हमने शेयर कर दिया। तो इस तरीके से ये गया, ये यहाँ पर आ गया। अभी शेयर नहीं हुआ। शेयर होने के लिए हमें यहाँ पर जाना है, असाइन पे। इसके लिए भी कई ऑप्शन है, या तो हम अभी तुरंत इसको असाइन कर दें, या इसको शेड्यूल कर ले, किस पर्टिकुलर डेट को हमें ये देना है, तो हम पहले से शेड्यूल करके भी दे सकते हैं। हमने अभी ड्राफ्ट में सेव कर लिया, अभी हमें कुछ हमने डाल दिया है, कुछ हमें और ऐड करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो हम ड्राफ्ट पे रखेंगे और फाइनली हम इसमें चेंज करेंगे और करेंगे। और अगर हमें डिलीट ही करना है तो डिस्कार्ड ड्राफ्ट हम कर देंगे। तो ये तरीका है, असाइन हमने अभी ही कर दिया, तो ये बच्चों को मिल गया, ये बच्चों को मिल गया। इसमें भी एक और है, मैं टेस्ट के जरिए एक और दिखा देती हूँ। ये बच्चों के पास चला गया असाइनमेंट, और वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग अगर शेड्यूल किया गया है तो वो कर लेंगे। अगर क्विज का असाइनमेंट है, क्विज के असाइनमेंट में भी हमने, ये मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर से ही है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर एक टॉपिक क्रिएटेड है, हमने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ही डाल दिया है। इसको बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस सेलेक्ट करके डालना है। फिर हमने यहाँ पर एक टेस्ट कर दिया, एमसीक्यू टेस्ट, कुछ इंस्ट्रक्शन हो वो कर सकते हैं। और क्विज के लिए तो गूगल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो अगर हम गूगल फॉर्म्स के ज़रिए अभी यही बनाना चाहते हैं तो इसी में क्रिएट कर सकते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी है बना हुआ, तो हम इसको अटैच कर देंगे। गूगल ड्राइव पर अगर मेरे पास सेव है, तो मैं देखती हूँ कि हाँ एक तो दिख रहा है ये क्विज जो भी हमने बनाया, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको ऐड किया, तो ये क्विज ऐड हो गया। अब यहाँ पे भी हमें देखना है ग्रेड्स वगैरह के लिए, ये जो टेस्ट हम दे रहे हैं अगर ग्रेड है तो हमने यहाँ पर मान लीजिए ये 20 मार्क्स का हमने लिया है, तो ये ग्रेडेड है। कोई ड्यू डेट हमने दे दी, टॉपिक है, कोई रूब्रिक्स चाहे तो अटैच कर सकते हैं, रूब्रिक क्रिएट करना पड़ेगा। और ग्रेड इम्पोर्टिंग यहाँ पर है, तो वो ग्रेड इम्पोर्टिंग में अभी आगे के सेक्शन में आपको बताऊंगी। तो ये है, और यहाँ पर फिर असाइन हमें करना है बच्चों को। तो यहाँ पर असाइन करने का मतलब है फिर वही सारे ऑप्शन है, कब करना है, आप जब भी चाहें शेड्यूल करके कर सकते हैं, तुरंत करना चाहें तो इसको तुरंत कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू टेस्ट भी असाइन हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें कुछ एडिट करना है, कुछ समय बाद हमें लगे कुछ एडिट करना है, तो एडिट, डिलीट, कॉपी लिंक, इन सब का भी ऑप्शन है। अगर मैं इस पर एडिट पे जाती हूँ, जो मैंने असाइनमेंट दिया, मुझे एडिट में आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर जब हम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू हमें नजर आता है। यह स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, ये दो ऑप्शन नजर आ रहा है। तो हमें ये इसमें सेलेक्ट करना है। एक थर्ड ऑप्शन भी आता है कि हर स्टूडेंट के पास अपनी एक कॉपी जाएगी, तो ये जो भी हमें सेलेक्ट करना है उसके जरिए हम कर सकते हैं। और एडिटिंग जो भी है, अगर हमें ड्यू डेट चेंज करना हो, कुछ और चेंज करना हो, तो चेंज करके फिर हम इसको सेव भी कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस अब असाइनमेंट का तरीका हो गया या टेस्ट का हो गया। टेस्ट अब जैसे भी हम क्रिएट करना चाहें, क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन में भी है
कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसका हमें तुरंत इमीडिएट रिप्लाई चाहिए तो वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। इसका उपयोग हम अटेंडेंस, क्लासरूम अटेंडेंस, दो तरीके के अटेंडेंस हो गया, एक गूगल क्लासरूम का अटेंडेंस और एक गूगल मीट का अटेंडेंस। अगर हम गूगल क्लासरूम का अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं बच्चों से कि वो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन डाल सकते हैं और यहाँ पर हमने डाल दिया यस। ये क्लासरूम पे बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम जो हमें मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो हमने ये डाल दिया। और ये आस्क, ये हमने बच्चों से पूछा है, सभी बच्चों से पूछा है, इसको हम अनग्रेडेड कर देंगे और इसको हमने आस्क कर दिया। तो ये बच्चे उस वक्त इमीडिएट रिप्लाई करेंगे यस, इसका मतलब वो उस समय क्लास में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का इस्तेमाल कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी सवाल के लिए किया जा सकता है या अटेंडेंस के लिए भी। मटेरियल सेम वैसे ही शेयर होगा जैसे कि हमने असाइनमेंट और क्विज को शेयर किया है। तो इसी तरीके से मटेरियल, चूंकि इसमें कोई इसकी ग्रेडिंग नहीं होगी इसलिए इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, बस हमें टॉपिक डालना है, टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन अगर रिक्वायर्ड है वो डालना है, अटैचमेंट और क्रिएट। सेम उसी तरीके से मटेरियल को अपडेट अपलोड करके पोस्ट करना है। इसमें भी हम वही सारे ऑप्शन हैं जो बाकी सारे ऑप्शन हमने पहले देखे, तो मटेरियल बच्चों को मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से बच्चों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, व्हाट्सएप पे जो हम भेज रहे थे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो हम चीजें यूज कर रहे थे उसमें सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सभी मटेरियल को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से एक जगह बच्चों के पास है, उसको ढूंढना नहीं है, तो वो क्लासरूम के जरिए ये सारी चीजें देख सकते हैं। फिर है रीयूज पोस्ट। रीयूज पोस्ट का हो गया कि हमने कोई पोस्ट बच्चों में डाला है, कोई मटेरियल डाला है या असाइनमेंट या टेस्ट डाला है और हमें दूसरे क्लासेस के लिए भी उसका इस्तेमाल करना है, तो हम रीयूज पोस्ट पे जाके उस पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीयूज पोस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। रीयूज पोस्ट पे भी जब जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस ओपन होंगे कि कौन सा पोस्ट जो हमने किसी क्लास में किया है, क्लास को सिलेक्ट करना है, किस क्लास का पोस्ट रीयूज करना है, उस क्लास को सिलेक्ट करना है और उसको रीयूज करना है, दूसरे क्लास में हम पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये हो गई। अब हमने पेपल का देख लिया, क्लास वर्क का देख लिया, अब है ग्रेड्स का। ग्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या हो रहा था कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स जब हम यूज कर रहे थे तो हमें बच्चों का रिकॉर्ड अपनी कॉपीज पे मेंटेन करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर बहुत आसान है क्योंकि हमें अलग से कोई कॉपी में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम ग्रेड्स पे जाएंगे, चूंकि मैं दूसरी क्लास में दिखाती हूँ जहां पर वर्क हुआ है। ग्रेड्स पर जाते ही हमने जो काम बच्चों को दिया है उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। मैं दूसरी क्लास का दिखाती हूँ जहाँ पर हम काम बच्चों को देते हैं, तो कैसे ग्रेड्स के जरिए हम उनके काम को देख सकते हैं कि किसने काम किया या नहीं किया। अब ये ग्रेड्स जो मैंने अगर 3 काम दिया, समर हॉलीडे होमवर्क, एक असाइनमेंट दिया था और एक एमसीक्यू टेस्ट दिया था। अब जिन बच्चों ने दिया था उनके मार्क्स मैंने लगा दिया है, ठीक है। अगर मार्क्स नहीं भी आता, ये एक गूगल फॉर्म के रूप में ये क्विज। अब ये गूगल फॉर्म के रूप में अगर ये क्विज है तो इसमें हम जब इसको हैंडेड इन का देखेंगे, हैंडेड इन, और उसके बाद हम उस काम को सर्च करेंगे और लगा सकते हैं। एक तो ग्रेड का ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पर जिन बच्चों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया था यहाँ पर मैंने उनको चेक करके रिटर्न कर दिया है, तो ये ऑप्शन वहां पर भी दिख रहा है। इसको मैं चेक करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। अब जैसे जिनका चेक कर दिया है मैंने, उसका टिक मार्क लगा है, चेक करके रिटर्न करना। जैसे बच्चे हमारे पास कॉपी सबमिट करते हैं फिर हम उनको चेक करके उनको वापस करते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे जब अपना काम सबमिट करते हैं तो हम उनको चेक करके उनको वापस करते हैं, और जब वापस करेंगे तो ये टिक मार्क का साइन आ जाएगा। और ये भी ऑप्शन है 3 डॉट्स का, वो हम सबमिशन को व्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से समर हॉलीडे होमवर्क आया नहीं, ये ब्लैंक है, और ये जो एमसीक्यू टेस्ट था ये गूगल फॉर्म्स में था। तो गूगल फॉर्म्स में क्या होता है कि सबमिशन इसमें नहीं नजर आएगा,
एक व्यू सबमिशन पे जाएंगे तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारे ड्राइव पे आ गया है सीधे उनका रिस्पॉन्स, उसके जरिए हमने यहाँ पर मार्क्स लगा दिया है। अब यहाँ पर जब बच्चे सबमिट करते हैं तो एक, जब हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ग्रेड्स हमें अलग से नजर आएगा, लेकिन जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो क्लास वर्क में ही हम उस असाइनमेंट को व्यू करते हैं जो हमने दिया है, और हमें उस असाइनमेंट में कितने बच्चों ने काम करके हमें टर्न इन किया है या हैंडेड किया है, हैंडेड इन किया है, वो हमें पता चलता है और फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। अब इस काम में एक लड़की है जिसने कि सबमिट किया और मैंने उसको चेक नहीं किया। मैं चेक करने का तरीका बताती हूँ। इसने काम सबमिट किया और मुझे ये चेक करना है और उसको रिटर्न करना है। तो इसके लिए मैं ये 3 डॉट्स है, इसको क्लिक करूंगी। अब आता है रिटर्न और व्यू सबमिशन। तो मैं व्यू सबमिशन पे जाऊंगी क्योंकि उनका काम मुझे देखना है। व्यू सबमिशन पर जाते ही उसने जो काम मुझे दिया है वो ओपन होगा। ये इसका काम ओपन हो गया। अब हमें को इसको अलग से किसी और डॉक्यूमेंट में ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहीं पर चेक कर सकती हूँ। अब इसने इसका जो काम है इसको अगर चेक करना है मुझे, तो यहाँ पर है ये एक ऑप्शन है ग्रेड्स का, लेकिन चूंकि ये काम अनग्रेडेड था, क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, तो ये वर्क नहीं करेगा। जब जब ग्रेड का ऑप्शन होता है तो इसमें दूसरे, जैसे ये प्राइवेट कमेंट है, पूरी कॉपी चेक करने के बाद अगर मैं उससे बोल दूं कि हाँ मैंने रिटर्न कर दिया या चेक्ड, तो ये यहाँ पर भी चला जाएगा। और कॉपी में मुझे कमेंट देना है, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन है हमारे पास, खासतौर से कमेंट बैंक। इसको मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर्स के लिए कि बच्चों के काम को चेक करना। चेक करने के लिए ये काम ओपन है स्क्रीन पे। अब हमें ये ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये कमेंट बैंक है। जनरली जो हम बच्चों को कमेंट्स देते हैं वही कमेंट्स 5-6 कमेंट्स होते हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द आंसर, वेरी गुड, या इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड डू नीट वर्क, और भी कुछ हो सकता है। तो जो जनरल कमेंट्स हम बच्चों को देते हैं वो हम कुछ ऐड कर लेते हैं ताकि हमें उसको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर कोई ऐसा कमेंट देना जो हमें उसी वक्त लगे कि हमारे बैंक में नहीं हो रहा टाइप करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब है कि इसको चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए अब जो चीजें सही जा रही हैं, ठीक है, अगर हमें कुछ बहुत अच्छा नजर आ रहा है और हमें इस पॉइंट पे कमेंट देना है, अगर उसने ये पॉइंट लिखा है और ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो हम इस पे कमेंट दे सकते हैं। ये पॉइंट है, लग रहा है हमें छोटा है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो इस पे भी कमेंट दे सकते हैं। अब है कि बच्चे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा कमेंट किसके लिए है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये प्लस का साइन है जिसके जरिए हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। और कमेंट ऐड करने के लिए एरिया को हाईलाइट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस का साइन हमने किया और ये प्लस का साइन हमारे पास है, इससे हम एरिया हाईलाइट करेंगे। अगर इस सेक्शन के लिए हम कमेंट करना चाहते हैं तो इस एरिया को हम हाईलाइट करते हैं इस पॉइंट के लिए। तो ये हमने इसको एक तरीके से सेलेक्ट जैसे करते हैं उस तरीके से ये हाईलाइट हो गया और तुरंत ये ऑप्शन आ गया कि इस पर करेक्शन करना है। ठीक है, कमेंट देना है। अब कमेंट हम दे सकते हैं यहाँ पर वेरी गुड। अब मैं टाइप नहीं करना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि अच्छा है, तो उसको सीधे यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया और यहाँ पर गया कंट्रोल वी से इसको हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर कमेंट ब्लू हो गया, हमने इसको कर दिया, तो ये कमेंट उसको चला गया। अब हमें ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट है जिसको हमें वहीं पर लिखना है, हम देख सकते हैं। तो बच्चों को एटलीस्ट कोशिश करें कि एक आंसर के साथ एक कमेंट जरूर दे दें ताकि उसको पता चले। और अगर कुछ हमें कमेंट ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको टाइप ही करना है, तो फिर से वही प्लस का साइन हमें देना है और इससे हमें एरिया हाईलाइट करना है। ये हाईलाइटेड एरिया सेलेक्ट हो गया है कमेंट के लिए, तो यहाँ पर फिर से हम इसको कमेंट कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द पॉइंट। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा नहीं है कमेंट बॉक्स में और मुझे ऐसे ही लिखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें और ये कमेंट चला। तो बच्चों को उनकी गलतियों का या उनकी बहुत अच्छी चीज़ों को हम कमेंट के जरिए बता सकते हैं और कॉपी इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। अब जब हमने इसके काम को करेक्शन कर लिया है, देख लिया है, तो उसके बाद हमें इसको कॉपी वापस भी करनी है, उसका काम वापस भी करना है और उसके लिए हमें रिटर्न ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ये रिटर्न का ऑप्शन है, रिटर्न दिस सबमिशन, रिटर्न मल्टीपल सबमिशन। तो ये रिटर्न पे हम जाएंगे और इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे फिर आ जाएगा, इसको रिटर्न करने का एक और बार हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा रिटर्न। अब ये वर्क बच्चे के पास चला गया, रिटर्न हो गया, यानी हमने टीचर ने कॉपी चेक कर ली और वो बच्चे के पास चला गया है।
तो इस तरीके से कॉपी चेक कर सकते हैं। टेस्ट हमने लिया है, कोई क्विज है, असाइनमेंट है, कुछ भी हमने उसको काम दिया है, बच्चे उसको डॉक्स में दे सकते हैं, अपने नोटबुक की फोटो क्लिक करके दे सकते हैं, पीडीएफ फाइल बनाकर दे सकते हैं, किसी भी तरीके से वो दे, हम इसके जरिए चेक कर सकते हैं। और मोबाइल में भी चेक करना बहुत ईजी है, उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चों की कॉपी चेक हो गई। अब इसकी कॉपी चेक हो गई, तो अब ये यहाँ पर पहले हैंडेड इन दिखा रहा था, अब हमने चेक करके रिटर्न कर दिया, तो ये टिक मार्क हो गया। अब इसके अब बच्चे कोई भी ये जब दिखेगा तो उसमें सारी चीजें बच्चे को दिखेंगी कि मैम ने कहाँ पर क्या हाईलाइट किया है और क्या कमेंट दिया है। व्यू सबमिशन पे जाकर अगर हम देखें तो ये जैसे ही ओपन होगा तो वो हाईलाइटेड एरिया भी नजर आएंगे और जो कमेंट टीचर ने दिया है वो भी नजर आएगा। तो बच्चों को लर्निंग मटेरियल अपलोड करना, टेस्ट देना, असाइनमेंट देना, उनका अटेंडेंस लेना, किसी पोस्ट को रीयूज करना और उनका काम कैसे सबमिट कर सकते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। काफी टाइम ले रहा है, तो इसको रहने देते हैं फिर। तो इस तरीके से ये काम जो है वो बच्चे देखेंगे और उनको पता चल जाएगा कि टीचर ने कहाँ पर उनको क्या कमेंट दिया है। जो ग्रेडेड वर्क है उसके लिए मार्क्स लग जाएंगे, जो अनग्रेडेड है उसके लिए जब चेक होकर रिटर्न हो जाएगा तो टिक मार्क भी लग जाएगा। तो बच्चों के काम को चेक करना भी बहुत ईजी है इसके जरिए। और ये रिकॉर्ड है पूरा, अलग से कोई मेंटेन नहीं करना है कि किसने क्या काम भेजा है, नहीं, ये पूरा रिकॉर्ड है कि हमने जो काम दिया है वो सारे बच्चों का हमें कंसोलिडेटेड रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। चाहे तो हम ग्रेड लगाएं और चाहे तो अनग्रेडेड है तो टिक मार्क करें कि बच्चे ने काम दे दिया है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ग्रेड का भी ऑप्शन हमने देख लिया। तो ये गूगल क्लासरूम की बेसिक चीजें हमने देख ली। अब जो हम देखेंगे वो है कैसे हम बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस पे जाती हूँ, ऑनलाइन क्लास लेने के का क्या तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर हम आगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अभी आपको बताया था कि मीट लिंक जेनरेट करना होता है। ये मीट, एक्सक्यूज मी संगीता मैम, जी मैम। कुछ लोग है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप एंट्री करो। 2-3 लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा होगा आपके पास अच्छा, एक्चुअली मैम जब क्लास में। हाँ मैं अभी आती हूँ मैम। ओके। हाँ अभी, हाँ एक बार आप सबको। यस मैम। हाँ जी मैम, कोई क्वेरी कोई। हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। कोई क्वेरी है क्या? Sangeeta, go forward. Next. तो अब हमने क्लासरूम में अपने मटेरियल को कैसे अपलोड करना है, टेस्ट और बाकी चीज़ों को अपलोड करना देख लिया है। तो अगर कोई क्वेरी है तो अभी पूछिए या फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जो सेक्शन है वो हमें है कि मीटिंग कैसे लेनी है, ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है। जब हम मीटिंग लेना है तो अब हमें जो गूगल ऐप यूज करना है वो है गूगल मीट। गूगल मीट के अलावा गूगल कैलेंडर भी हमें गूगल क्लासरूम के साथ अवेलेबल है, लेकिन हम मोबाइल यूज करेंगे तो हमें गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करना है, गूगल मीट डाउनलोड करना है, गूगल कैलेंडर डाउनलोड करना है, और कोई अगर हम दूसरे एक्सटेंशन यूज करते हैं तो वो भी डाउनलोड करना पड़ सकता है। तो पहले मैं गूगल मीटिंग की बात करती हूँ। अब जो हमने क्लासरूम बनाई है उस क्लासरूम का ये हमने मीट लिंक जनरेट किया हुआ है। ये मीट लिंक बच्चों को भी विजिबल है, ठीक है। हमने सेटिंग ऐसे रखी है कि बच्चों को ये विजिबल हो रहा है। बार बार हमें मीटिंग लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं, हमें उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि कब हमें मीटिंग करनी होगी, कब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, वो हमें शेयर करना है। इसी लिंक के जरिए पहले टीचर जो ऑनर है, क्लास का ऑनर है, वो इस मीट लिंक के जरिए जब मीटिंग स्टार्ट करेगा तभी बच्चे उस मीटिंग में एंट्री कर सकते हैं। तो इस मीटिंग लिंक को हम अभी मैं क्लिक करके नहीं दिखाऊंगी, हो सकता है हमारी मीटिंग उससे डिस्टर्ब हो जाए। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो मीटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन क्लास,
ज्वाइन मीटिंग और प्रेजेंट नाउ। तो हमें ज्वाइन मीटिंग पर जाना है और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं मीटिंग के लिए। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो जो हमारी मीटिंग चल रही है उसी के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें मीटिंग कंडक्ट करनी है, ऑनलाइन क्लास लेना है। अब ये हमारी क्लास चल रही है, ये स्क्रीन सबको नजर आ रहा होगा। तो अब ये मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पर मीटिंग का टाइटल है, साथ ही यहाँ पर लिंक भी आ जाता है मीटिंग का, ये लेफ्ट कॉर्नर से ये इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई किसी के साथ अगर हमें शेयर करना ही पड़ा तो ये मीटिंग लिंक यहाँ पर जो है, और जो मीटिंग का टॉपिक है, जो हमने शेड्यूल जिस तरीके से किया वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा, और चाहे तो हम इसको मीटिंग लिंक शेयर कर सकते हैं। ये हो गया, ये सभी को पता है। ये माइक का ऑप्शन है, जब हम इसको ऑन रखेंगे तो बोलेंगे। ये लीव मीटिंग का ऑप्शन है, इसको भी मैं बता दूंगी। मीटिंग लीव करने का ऑप्शन हमें तब इस्तेमाल में लाना है जब सारे बच्चे क्लास से लीव हो जाए। एंड मीटिंग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मीटिंग लीव करने का ऑप्शन है। तो जो क्लास ले रहा है, जो ऑनर है क्लास का, वो लास्ट में मीटिंग लीव करेगा, तभी वो मीटिंग एंड होगी। अदरवाइज फिर बच्चे खुद मीटिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। और कैमरा का हो गया ऑप्शन, और यहाँ पर एक टिक मार्क है ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का टिक मार्क मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फिर आता है यहाँ पर टर्न ऑन कैप्शंस, जो अगर बोल रहा है, अगर उसको मुझे रिटन फॉर्म में देखना हो तो टर्न ऑन कैप्शन करने से वो आ सकता है। ये प्रेजेंटिंग जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो है। जब हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं तो जो चीजें मैं स्क्रीन पर कोई शेयर करना चाहती हूँ, स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, कोई पीपीटी दिखाना चाहती हूँ, टेक्स्ट बुक या पीडीएफ शो करना चाहती हूँ, तो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ सॉफ्ट कॉपी में, वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स हम देख रहे हैं, ये 3 डॉट्स को जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरे कई ऑप्शंस यहाँ पर ओपन आते हैं। यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, अगर हम जो क्लास है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। लेआउट्स, फुल स्क्रीन की अलग अलग और दूसरे तरीके की चीजें, इसमें मेन हमारे लिए आता है रिकॉर्डिंग का। अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को हम बच्चों के साथ, जो बच्चे एब्सेंट हो गए तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। ये जो 3 डॉट्स हैं राइट हैंड साइड में बॉटम पे, उसको क्लिक करने पे ये ऑप्शन आते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ तो ये आएगा। एक और चीज जो मीटिंग के दौरान बहुत ध्यान में रखनी होती है कि क्लास का जो ऑनर है, जो क्लास ले रहा है, उसकी स्क्रीन पिन हो, जो मैंने शुरुआत में ही करवाई, कि मेरे स्क्रीन में जो चीजें आ रही है वही सबको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि बीच में किसी की क्वेरी हो सकती है, कोई कुछ बोलना चाहता है, तो जब वो बोलेगा, अगर ये स्क्रीन पिन नहीं है तो जो भी कुछ क्वेरीज बोलेगा, कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है, तो वो मेन स्क्रीन पे फोकस हो जाएगा सबकी। तो टीचर के स्क्रीन पे जो मटेरियल है, जिससे पढ़ाई हो रही है, वो नजर नहीं आएगा बच्चों को। तो स्क्रीन पिन करने का मतलब है कि अगर कोई बीच में बोलता है, किसी की कोई क्वेरी है, कोई कुछ बोलना भी चाहता है, तो फिर उससे जो स्क्रीन पे मटेरियल है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये तरीका है। और एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये है ग्रीन का टिक मार्क। ऐसे तो गूगल एप्स जो हम यूज करेंगे, जो जीमेल अकाउंट के साथ 9 डॉट्स आते हैं और उसमें कई गूगल एप्स है, तो गूगल जो एप्स है उसमें हम क्लासरूम, जीमेल, ड्राइव, मीट, कैलेंडर, उसका तो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सर्विसेज को एनहांस करने के लिए हम एक्सटेंशन के जरिए यूज करते हैं। एक्सटेंशन के लिए यूज करने का मतलब है कि हम एक अलग सर्विस अपने आईडी के साथ अटैच करते हैं। तो ये ग्रीन डॉट एक एक्सटेंशन है, और ये है गूगल मीट अटेंडेंस। अब मीटिंग में कौन से लोग प्रेजेंट हैं, नहीं है, अब उसको चेक करने के लिए ये इसका मीट अटेंडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। ऐड एक्सटेंशन के ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ये मेरी जो मेरे रीजनल ऑफिस की जो है आईडी, उसके साथ ये मैंने ऐड कर रखा है। ऐड एक्सटेंशंस के ऑप्शन पे जाने के लिए एक न्यू टैब ओपन करना है, उस पर लिखना है क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन हम टाइप करेंगे, ये क्रोम वेब स्टोर ओपन होगा, और इसके साथ एक्सटेंशंस जो है, ये चूंकि हम एक्सटेंशन ही सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लू में ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। अब हमें लिखना है यहाँ पर जिस एक्सटेंशन को हम ऐड करना चाहते हैं। एक्सटेंशन बहुत सारे हैं जिसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे यूजफुल है, जिसकी हमें तत्काल आवश्यकता है, वो है गूगल मीट अटेंडेंस। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया गूगल मीट अटेंडेंस।
इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये वाला सेलेक्ट करके सिंक किया हुआ अपनी आईडी के साथ। अब यहाँ पर ऑप्शन है रेटेड, ये रेटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अगर ये ऐड नहीं होता तो यहाँ पर ऐड टू क्रोम आता, जैसे इसमें आ रहा है ऐड टू क्रोम आता है, इसको सेलेक्ट करता है। अगर मान लीजिए मैं इसी को दिखा देती हूँ, मीट अटेंडेंस को इस आईडी के साथ, तो मैं अगर इसको ऐड टू क्रोम करती हूँ तो ये आता है ऐड एक्सटेंशन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और चूंकि ये है, ये जो है अब ऐड हो गया, लेकिन हमें ये वाला नहीं, हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये ग्रीन टिक मार्क का। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे इस पे एड्रेस बार पे नजर आएगा मीट अटेंडेंस का। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये हमारी आईडी के साथ सिंक हो। अभी ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, कई बार आता है टर्न ऑन सिंक, तो जो रीजनल ऑफिस की आईडी हमें दी गई है उसके साथ हमें इस एक्सटेंशन को सिंक, उसके साथ सिंक रखना है। सिंक रखने से ये होगा कि अगर हम दूसरा कोई सिस्टम यूज करते हैं, दूसरा कोई डिवाइस यूज करते हैं, तो उसमें भी हमारी आईडी के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, अब हमने ये अटेंडेंस का जो गूगल मीट अटेंडेंस है, इस एक्सटेंशन को ऐड कर लिया, उसका क्या बेनिफिट है इसको हम भी देखें। अब ये मीटिंग हमारी चल रही है गूगल मीट पर, हमने ये टिक किया हुआ है अटेंडेंस का, तो ये जैसे इसको हम ऐड कर लेंगे अपने आईडी के साथ, तो जब हम मीटिंग चलेगी तो ये ग्रीन टिक मार्क जो है यहाँ पर हमें नजर आएगा। और ग्रीन टिक मार्क को के यहाँ पर है, इसको हमने ये क्लिक किया तो ये गायब हो गया। अब फिर से दोबारा मैं क्लिक करके देखती हूँ तो यहाँ पर हमारा एक पूरा रिकॉर्ड है कि कौन कौन से लोग इस मीटिंग में कब आए हैं, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं मीटिंग से वो, प्लस वो किस टाइम पर ज्वाइन हुए, वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखता जाएगा। और जब हम मीटिंग एंड करेंगे तो उससे पहले हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं तो ये एक CSV के फॉर्म में हमारे सिस्टम पे सेव हो जाता है, डाउनलोड्स में ये सेव हो जाता है। तो हमें पता रहता है, ये पूरा एक रिकॉर्ड हो गया कि किस डेट को हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग कब स्टार्ट हुई, कब किसने ज्वाइन किया, कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे, ये है। तो जब हम क्लास में यूज कर रहे हैं, जब हम बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ये मीट अटेंडेंस बहुत हेल्पफुल होता है कि हमें बच्चों का अलग से कोई अटेंडेंस नहीं लेना पड़ता, हम गूगल मीट अटेंडेंस के जरिए इस सारे रिकॉर्ड को रख सकते हैं। सॉरी। तो ये मीट अटेंडेंस हो गया। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप बात पूछ सकते हैं अभी। Hello, ma'am. Am I audible? Yes, yes sir, बोलिए। Good evening, ma'am. Actually, this is a wonderful format कि आप attendance रख सकते हैं। जैसे टेस्ट में हम रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास एक पूरा लॉग फाइल बन जाता है और हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है कि हम पूरे साल क्लास ले रहे हैं या पूरे महीने क्लास ले रहे हैं, तो कम से कम 1 महीने का जो लॉग है ऑटोमेटिकली हर बच्चे का एक जगह कहीं स्टोर हो जाए, बजाय अलग-अलग CSV फाइल के? नहीं सर, इसमें तो ये अभी तक तो मुझे नजर नहीं है जितना मैंने यूज किया है। हाँ तो जी। इसमें ये है कि अगर हमने इसको, हम थोड़ा मैनुअल वर्क इसमें ये कर सकते हैं कि आज जो हमारे पास CSV फाइल हमने डाउनलोड किया, एक हम अलग अपना एक्सेल सीट बनाकर रखे डेट वाइज, बस इसको वो तो है, वो तो है। कॉपी करके नहीं, पेस्ट। ये ऑप्शन तो क्लियर है, ये ऑप्शन तो क्लियर है, लेकिन मैं जैसे आपने टेस्ट या असाइनमेंट को हम स्टोर कर पाते हैं, मैं वही चेक कर रहा था। थैंक यू। ओके संगीता, चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं भी देख लेती हूँ। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना हुआ है हमारा GS सपोर्ट पे, फिर भी अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसके लिए जरूर देखेंगे। यस मैम, गूगल फॉर्म्स में हमें मैनुअली ऐड करना पड़ता है क्योंकि गूगल फॉर्म्स में का बच्चे का अलग से कोई सबमिशन नहीं है और इसलिए उसमें मैनुअली करना पड़ता है। और अगर इसको ऑटोमेटिकली का तो मुझे अब तक ये नजर नहीं आया कि ऑटोमेटिकली कैसे इसमें जाएगा, क्योंकि उसको जब तक टीचर रिव्यू नहीं करेगा नहीं उसमें मार्क्स ऐड कर सकते हैं। मैम, वन स्मॉल क्वेरी, गूगल फॉर्म में अगर आप क्विज बनाते हैं तो क्विज इज रेटेड ऑटोमेटिकली, तो विल दैट गो इन द फॉर्म, मतलब विल दैट गो इन द रिकॉर्ड? बिकॉज आपको वहां मैनुअली रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रीसेट आंसर्स डाल दिए हैं। जी सर, इसको चूंकि मैंने जो गूगल फॉर्म्स में टेस्ट दिया तो उसको मैनुअल रिव्यू के बाद मैंने मार्क्स रिलीज करने का ऑप्शन उसमें रखा था, तो इसमें मुझे मैनुअली लगाना पड़ा। आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको एक बार ट्राई
लेवल पे कि क्या ये ऑटोमेटिकली आता है, ग्रेड इंपोर्ट हो जाता है या उसको भी मैनुअली करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार चेक करूंगी सर। थैंक यू। जो एक्सटेंशन है, अगर वो इंस्टॉल किया, एक्सटेंशन जो है वह मैम वो हर एक टीचर को खुद ऐड करना पड़ेगा अपने आईडी के साथ, तो ही वो हो पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो सिस्टम टीचर यूज करेगा एक्सटेंशन उससे रिलेटेड है, इसलिए हर एक टीचर को जो एक्सटेंशन यूज करना है वो अपनी आईडी के साथ खुद सिंक करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। और ये है, मे आई ऑल्सो यूज अनदर ब्राउजर एंड यूज अटेंडेंस। ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन। नहीं संगीता, दिस मीन्स कि क्रोम के अलावा इन केस एनीवन इज यूजिंग एनी अदर ब्राउजर तो वो उस पे काम नहीं करेगा, बिकॉज ये क्रोम का एक्सटेंशन है। सो इट इज, हाँ, तो अगर आप क्रोम ही यूज करेंगे तो बेस्ट है, बिकॉज ये सारे गूगल क्रोम पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है, और एक्सटेंशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम के लिए है, किसी और ब्राउजर के लिए नहीं है। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Hello, if I'm audible, can I ask a question? Because just a small one. We are giving codes also to the student to join the class, right? So if that code goes to someone else, maybe who does not have that ID as given by the RO, can he also join? यस सर। नहीं, केवीएस आरओ रीजनल ऑफिस की अगर उसके पास आईडी है, सिलचर रीजन का ही अगर उसके पास आईडी है तभी वो ज्वाइन कर सकता है, दूसरा ज्वाइन नहीं कर सकता है। और इनकेस मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्लास में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है आईडी शायद बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई हो, तो आईडी ये सॉरी क्लास कोड रीसेट हो सकती है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। मीटिंग लिंक भी रीसेट हो सकती है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? संगीता, चेक द चैट बॉक्स। ओके मैम। यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, व्हाई ईच टीचर शुड इंस्टॉल द एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन सर्विस को एनहांस करने के लिए है, हालांकि सारी चीजें अपने आप में सफिशिएंट है। अब तक जो मैंने इसमें देखा है, मुझे सिर्फ एक गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन की नीड लगती है, बाकी ऑप्शनल है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गूगल मीट जो अटेंडेंस है वो इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते मीट की, ये सिर्फ क्लास का ऑनर जो मीटिंग स्टार्ट करेगा वही रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग स्टार्ट भी टीचर करेगा और एंड भी टीचर करेगा। एंड करने का मतलब है एंड मीटिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन टीचर को ये ध्यान में रखना है कि जब तक सारे बच्चे लीव नहीं हो जाते हैं मीटिंग से, तब तक टीचर को मीटिंग लीव नहीं करनी है। और अगर बच्चे लीव नहीं हो रहे तो उसका भी ऑप्शन है मीटिंग लीव करने का। इस आइकन पे क्लिक कीजिए, जिसको आपको मीटिंग से हटाना है। यहाँ पर माइनस का ये देख रहे हैं, ये रिमूव के लिए। तो अगर 2-4 बच्चे, ऐसे तो बच्चे सब कर देते हैं, क्लास खत्म है आप मीटिंग लीव करो, तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, 1-2 बाद में रहते हैं तो फिर उनको रिमूव कर देते। तो टीचर को 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक, स्क्रीन को पिन करवाना। दूसरा कि सारे बच्चे जब तक निकल नहीं जाते हैं मीटिंग से, तब तक टीचर जो है वो मीटिंग लीव नहीं करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, टीचर ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और टीचर भी इसको शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन वो जो आरओ का आईडी है उसी पर शेयर होगा। और कुछ संगीता, there is a question how to type multi-line questions in Google Form। आप Google Form में जैसे सिंपल टाइप करेंगे, अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहा तो रैप होकर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। I don't think so there is any problem in that Google Form में multi-line questions। गूगल फॉर्म बहुत इजी है। और एक हिंदी टाइपिंग का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है किसी को, हिंदी टाइपिंग भी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी के सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इन लैंग्वेजेस। No, sorry to interrupt, Yes. but I'm from KBNIT Agartala. Okay. Well, multi-line questions, to type multi-line questions in Google Form, it is not an easy job. I mean, you can't insert line break in between of questions. We need to type sometimes programming questions, okay? And in those programming questions, we need to take care of line breaks, isn't it?
So there is no other option except snipping tool or some screen trace to insert such a question in a Google form. That's why I Sir, have asked this sir, yeah, question. okay. Listen, That sir, how to just insert a minute, line sir. break. You give us some time, and we'll get back to you with the tutorial. We have different tutorials for different things, and for this also we'll make a tutorial in case there is any problem, and we'll find a shortest way to do it. Okay, sir. Okay, okay. Thank you. Okay, okay. And next we have it is in uniform platform. What I do, teacher? Acha, this you have already answered because Chrome is different for everyone. What is basic difference between G Suite and normal Gmail? Normal Gmail में there is no security feature. In G Suite we do have security features in which we have actually given permissions only to teachers to create classrooms. Students cannot create classrooms. Student cannot actually generate a Google Meet. Only teachers can create a Google Meet, and they can't actually join themselves unless until teachers start. So there are some security features which we have kept in mind, and abhi jo hai we are just setting up for RO Silchar. So सारे security features are not yet in place. So अभी हमने सब कुछ place में नहीं किया है. Give us 3-4 days and we'll set up all the security features. So guys, इसका कोई misuse ना हो. It is only used for academic purpose. Even with this ID, YouTube may be only restricted videos they can view. So there are many security features in place, and student is in the shell. So that is why we are using this G Suite. And it is different from normal Gmail. Plus, you can identify a child because sometimes in Gmail they have their personal email IDs which can be named anything. इधर आप बच्चे का नाम एडमिशन नंबर से उसकी पहचान कर लेते हैं. How do we share recordings to absent students? जब आपने ये रिकॉर्डिंग अपने लेसन की बना ली है, you can always share it. आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. संगीता मैम, can you please tell how it is done? मैम, मीटिंग रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास थोड़ी देर बाद, मीटिंग एंड करने की थोड़ी देर बाद ही मेल पे वो आ जाता है. हमारी ड्राइव में वो रहता है मीटिंग का रिकॉर्डिंग, और उसको हम बच्चों की जो आईडी है उसके साथ शेयर कर सकते हैं. उसमें आता है शेयर का ऑप्शन, तो शेयर पे जाएंगे, बच्चों की आईडी डालेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर बच्चे उसको शेयर कर सकते हैं. उसमें भी ऑप्शन है एडिटर, व्यूअर, तो हम व्यूअर पे करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग. तो अच्छा है, बेनिफिशियल है ये, और सेफ है. मतलब कोई व्यूअर के रूप में बच्चों के साथ शेयर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बच्चे क्लास वो मीटिंग को सिर्फ देख सकते हैं, कोई एडिटिंग नहीं हो सकती उसमें. Okay, next is all the IDs are activated. All the IDs are activated, but we had actually restricted everyone from creating classroom because we needed everyone to finish off the creation of users so as we can give permissions to teachers. एक एक को permission देना is little hectic, so हमने एक साथ ही download करके filter करके T dot वाले we have given permission to teachers to create classroom. And in case अभी भी कुछ, क्योंकि कुछ हो सकता है डाउनलोड अपलोड में डेटा मिस हो गया हो, हमने पहले कर दिया हो, आप लोगों ने एक आध कोई टीचर बाद में अपलोड किया हो. In case still a teacher is facing a problem to create a classroom or set up Google Meet, so you can actually send an email to Rinku ma'am will share ID. You can send email to that ID and we'll give the permission. The IDs, whatever data is to be updated, should always be sent through admin email ID. कोई भी अपने personal email ID से हमें भेजेगा तो we won't actually recognize कि ये कोई बच्चा भेज रहा है या कौन है. So अगर admin email ID से हमें mails आएंगे support पर, then we'll be able, we do not need to verify कि ये ID ठीक है या नहीं है, बच्चे का है क्या है. So अगर कोई भी permission setup करनी है तो please admin की email ID से हमें आना चाहिए. Next, you cannot switch from Vidyalaya ID to G Suite ID. Why? Because domain is totally different. Your personal email ID is @gmail.com and G Suite ID is @kvsrosilchar.in. So आप domains को अलग-अलग domains को you can't switch over, so it is not possible. I would also like to use G Suite for Vidyalaya ID. That is up to you, sir. We can't say anything. So that is up to you. आप अपने विद्यालय G Suite ID को use करना चाहते हैं तो आप उसी को दे दीजिए, सबको distribute कर दीजिए. Any further questions? If there are no questions, Rinku ma'am will actually like to wind up, and this is a recorded meeting. Sangeeta ma'am, you can stop the recording now, and we'll share this recording with you. Give us some time, and we'll share the recording with you. In case any other questions, let us know. Else we'll